गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग ठग की हवेली कहते थे। इस हवेली का मालिक रघुनाथ एक कुख्यात ठग वर्षों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसके बारे में कहा जाता था कि उसने अपने काले कारनामों से अपार धन अर्जित किया था, जिसे उसने हवेली के अंदर कहीं छुपा दिया था। लेकिन उसके गायब होने के बाद से कोई भी उस हवेली में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। रघुनाथ की बेटी अनामिका, जो उस समय सिर्फ 10 साल की थी, गांव छोड़कर कहीं दूर चली गई थी। लेकिन अब 20 साल बाद वह वापस लौट आई थी। उसके लौटने की खबर ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी। लोग कहने लगे कि वह अपने पिता के छुपे हुए खजाने की तलाश में आई है। एक सर्द रात जब गांव में हर कोई सो रहा था, अनामिका अकेली उस हवेली की ओर बढ़ी। चांदनी रात में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। हवेली का मुख्य दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने उसे धक्का दिया, दरवाजा एक अजीब सी आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे देख रहा है। दीवारों पर लगे पुराने चित्र और धूल से भरे फर्नीचर, हर चीज में एक अजीब सी सिहरन थी। तभी उसे एक फर्श पर पुराने खून के धब्बे दिखाई दिए। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हवेली के अंदर एक कमरे में उसे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली। अलमारी के अंदर उसे एक डायरी मिली, जिस पर उसके पिता का नाम लिखा था। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो इस रहस्य को जानने आएगा, उसे अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। डायरी में उसके पिता ने अपने खजाने और गुनाहों का जिक्र किया था, लेकिन आखिरी पन्नों पर कुछ पंक्तियां धुंधली हो गई थीं, मानो किसी ने जानबूझकर मिटा दिया हो। डायरी पढ़ते पढ़ते उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक खिड़की से बाहर किसी की परछाई दिखाई दी। वह तुरंत खिड़की के पास गई, लेकिन बाहर सिर्फ घना अंधेरा था। उसे याद आया कि डायरी में एक तहखाने का जिक्र था। तहखाना हवेली के नीचे था, और वहां जाने का रास्ता एक पुराने दरवाजे के पीछे छिपा था। अनामिका ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरी। तहखाने में घुप अंधेरा था, लेकिन उसने अपनी टॉर्च चलाई। वहां दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे। तभी उसे एक लोहे का संदूक दिखाई दिया। संदूक के पास पहुंचते ही उसे एक भयानक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जोर से चिल्ला रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के बावजूद उसने संदूक खोला। उसमें सोने चांदी के सिक्के और गहने भरे हुए थे। लेकिन तभी उसकी नजर एक चिट्ठी पर पड़ी। चिट्ठी में लिखा था कि अगर तुम यह खजाना ले जाओगी, तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो मेरा हुआ। तभी तहखाने का दरवाजा अचानक बंद हो गया। अनामिका ने खुद को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। अचानक एक आदमी सामने आया। वह बूढ़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम इस खजाने को ले जा सकती हो? यह खजाना श्रापित है। तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा देकर इसे चुराया था। अब मैं इसे वापस लेने आया हूं। अनामिका समझ गई कि यह आदमी उसके पिता के किसी पुराने साथी का बेटा था। उसने कहा, अगर यह श्रापित है तो इसे यहीं रहने दो। मैं इसे नहीं ले जाऊंगी। बूढ़े आदमी ने उसकी बात मानी और कहा, अगर तुमने इसे ले जाने की कोशिश की होती तो तुम भी मारी जाती। अब जाओ और दोबारा यहां मत आना। अनामिका ने तुरंत तहखाने से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। जैसे ही वह हवेली से बाहर निकली, उसने देखा कि हवेली अचानक जलने लगी। वह गांव लौट आई, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया कि उस रात वहां क्या हुआ। हवेली की आग ने सारे सबूत मिटा दिए, और वह खजाना हमेशा के लिए गायब हो गया। लोग आज भी कहते हैं कि ठग की हवेली के आसपास